Hello guys, very good morning to everyone. This side Ankur Bansal, Faculty of Chemical Engineering in the GATE and ESC in the Unacademy Plus. And guys, ये एक orientation video है. The purpose of the video is to make you clear कि after taking the subscription in the Unacademy Plus or Iconic, how you take the maximum from that subscription, okay, which courses to start with, how you should manage your schedule, what should be the strategy, okay, and बहुत सारी चीज़ें आपको इस orientation video में सीखने को मिलेगी. This orientation video is in 4 parts for the pass out students, for the students in 4th year, for students in 3rd year, and for students in 2nd year. So depending upon in which semester you are or are you a pass out, you can watch this video. So it's the orientation video for students of GATE Chemical Engineering for the Unacademy Plus or Iconic students. ठीक है, तो इस orientation video में सबसे पहले हम बात करेंगे for the students in 2nd और 3rd semester की. ठीक है, जो स्टूडेंट 2nd और 3rd सेमेस्टर में है, मतलब जो जस्ट अभी 2nd ईयर में आए हैं या 2nd ईयर में आने वाले हैं, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो जनवरी से जून के बीच में देख रहे हो, देन यू मस्ट बी इन द 2nd सेमेस्टर, और आप ये वीडियो जून से दिसंबर के बीच में देख रहे हो, देन यू वुड बी इन द 3rd सेमेस्टर. ठीक है, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और अगर आपने इनिशियली अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है, then how you can utilize it to the maximum. So guys, let me tell you, for the students who are in 2nd or 3rd semester, okay, कौन सा गेट उनका टारगेट गेट होगा. So मान लेते हैं in 2022, मान लेते हैं in 2022, okay, कौन सा महीना, सपोज करो फेब. सो इन फेब 2022, okay, मान लेते हैं कि आप क्योंकि फेब के अंदर इवेंट सेमेस्टर होता है तो 3rd में तो नहीं हो सकते आप, देन यू वुड बी इन दी 2nd सेमेस्टर. आप 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट हो. ठीक है, सपोज करो अभी मैं फेब का एग्जांपल लेके चल रहा हूं. ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हो. अगर आप जुलाई से स्टार्ट करोगे, देन यू विल बी ए स्टूडेंट ऑफ द 3rd ईयर. ओके, तो जो नेक्स्ट गेट आपका आने वाला है, द नेक्स्ट गेट विल बी नेक्स्ट गेट एग्जाम. कब आएगा? नेक्स्ट गेट एग्जाम आएगा 2023 में. 2023 में फेब महीने के 2023 में नेक्स्ट गेट एग्जाम आएगा. सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 2nd ईयर एंड 3rd ईयर इन 2022, ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल to give the GATE exam in 2023. आप 2023 में गेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो. ओके, आप कब एलिजिबल हो? यू आर एलिजिबल इसके बाद जो गेट आएगा ना, दैट इज नेक्स्ट गेट. अब नेक्स्ट गेट कब आने वाला है? नेक्स्ट गेट आने वाला है 2024 में, 2024 फेब. तो ये जो 2024 फेब वाला गेट एग्जाम होगा, इस गेट एग्जाम में you will be eligible to give the GATE exam. इसका मतलब अगर आपने अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी, that strategy will not be for 1 year, that strategy will be for 2 years. So जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, जब आप उनको प्रिपेयर करोगे, तो आप उनको 1 साल के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करोगे, आप उन्हें 2 साल के हिसाब से प्रिपेयर करोगे. ठीक है, डो नॉट प्रिपेयर फॉर the 1 year thought or 1 year mentality, prepare them for 2 year thought or 2 year mentality. okay, so आपको तैयारी करनी है गेट 2024 फेब के लिए, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, और 2024 तक आपके पास पूरे 2 साल है. बिकॉज मैं अगर ये एज्यूम करके चलूं कि आपने फेब 2022 में शुरुआत की है, तो फेब 2024 के लिए आपके पास एग्जैक्टली 2 साल है. ऑब्वियसली अगर आप अगस्त में शुरू करते हो तो 18 महीने है ना, तब आप 3rd सेमेस्टर में हो. अगर आप दिसंबर में शुरू करते हो तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने है ना,
तब भी आप ऑलमोस्ट थर्ड ईयर एंड कर चुके हो, फोर्थ ईयर में आ जाओगे, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर में आ जाओगे। तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए फिर अलग स्ट्रेटेजी है, उसकी अलग से बात करेंगे। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सेकेंड और थर्ड ईयर में हो और आपके पास रफली 18 से 24 मंथ्स अवेलेबल है फॉर द गेट प्रिपरेशन। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज, आई एम अज्यूमिंग दैट you have roughly 18 to 24 months, आपके पास 18 से 24 महीने हैं फॉर दी गेट प्रिपरेशन। गेट की प्रिपरेशन के लिए आपके पास 18 से 24 महीने अभी अवेलेबल है, ये मेरी अजम्पशन है। ओके, अब वो 18 है या 24 है, 18 हो 24 है, वो आप देख सकते हो। वो आप जिस भी सेमेस्टर में रह के इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको हेल्प मिलेगी कि आप कौन से कितने महीने आपके पास अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप सेकेंड और थर्ड ईयर में हो, ठीक है, तो जो सबसे पहले सब्जेक्ट्स आपको शुरू करने चाहिए वो कौन से सब्जेक्ट्स है? ठीक है, द सब्जेक्ट्स दैट यू शुड स्टार्ट विद इज हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, बिकॉज इन इंडिया, इन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, इन मैक्सिमम कॉलेजेस, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है सेमेस्टर्स में, दैट इज हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैक्सिमम कॉलेजेस में सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा दिया जाता है और ये काफी इजी सब्जेक्ट है और काफी रेलिवेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आप डील करते हो थर्मली, हाउ द हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, जिसके अंदर आप कंडक्शन, कन्वेक्शन, इंडस्ट्रियली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एक्सचेंजर्स, रेडिएशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, इवापोरेटर्स, ये सब आप पढ़ोगे। अगर मैं गेट के एग्जाम में इसके वेटेज की बात करूं तो इस सब्जेक्ट की जो वेटेज है इन द गेट एग्जाम वो ऑलमोस्ट 8 से लेके 10 मार्क्स की वेटेज है। सो 8 से लेके 10 नंबर का ये सब्जेक्ट आपसे गेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और जब आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ोगे तो ना सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, आप इसमें मास्टरी करोगे, बल्कि सेमेस्टर में जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे या उसका एग्जाम दोगे तो सेमेस्टर में भी आपको अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, एंड लकीली ये जो सब्जेक्ट है ये मैं पढ़ाता हूँ। सो यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट बाय अंकुर बंसल सर। ठीक है, और लगभग एक साल में 3 बार मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो जब भी आप स्टार्ट करोगे, आपके या तो स्टार्ट जब जैसे आपने किया, हो सकता है आप एक ऐसे बैच से स्टार्ट कर रहे हो जहां पर मैं हीट ट्रांसफर से स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर आपके स्टार्टिंग में अगर ये सब्जेक्ट आपको नहीं मिला तो आपके सब्सक्रिप्शन के 1 या 2 महीने के अंदर अंदर मैं ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं शुरू कर ही दूंगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू शुड स्टार्ट। अगर ये उस टाइम पे लाइव चल रहा है तो, लाइव नहीं चल रहा तो उसके बाद आप इसे एज ए सेकंड सब्जेक्ट भी शुरू कर सकते हो। तो दिस कैन बी स्टार्टेड एज ए सेकंड सब्जेक्ट आल्सो, सो दैट्स नॉट एन इशू। ओके, उसके अलावा जो फर्स्ट सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वो है प्रोसेस कैलकुलेशन। अगेन वेरी वेरी बेसिक सब्जेक्ट, एंड अगेन मैक्सिमम कॉलेजेस में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे पहले कवर किया जाता है इन दी सेकेंड ईयर। ठीक है, प्रोसेस कैलकुलेशन जो कि एज ए केमिकल इंजीनियर आपको आना जरूरी है, बिकॉज ये सब्जेक्ट बात करता है मास ट्रांसफर की, बेसिकली मास बैलेंस की। ओके, मटेरियल बैलेंस, कंपोजिशन बैलेंस, मोल बैलेंस, इन सब की बात करता है। रिफ्लक्स की बात करता है, पर्ज की बात करता है, एनर्जी बैलेंस की बात करता है, फ्यूल एंड कंबशन की बात करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी। ओके, बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज गेट में बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स ओनली 4 मार्क्स। तो बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं है, बट ये 4 मार्क्स काफी क्रूशल है। बट ये जो सब्जेक्ट है इसमें मास्टरी आपको हेल्प करती है बाकी काफी सारे सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल होने में। जैसे जब आप मास ट्रांसफर ऑपरेशंस पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो वहां पर इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको हेल्प करेगी। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहां पर भी इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको हेल्प करेगी। ठीक है,
तो ये दूसरा सब्जेक्ट है। ओके, एंड या देयर आर मेनी फैकल्टीज जो कि प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ाते हैं, बट अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहो तो आई वुड रिकमेंड कि शैलेंद्र सर अनअकैडमी के ऊपर ये सब्जेक्ट को लेते हैं, तो आप शैलेंद्र सर से सब्जेक्ट को पढ़ो, बिकॉज ही इज ऑल्सो ए वेरी वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी इन द केमिकल इंजीनियरिंग। और यू कैन से कि जब गेट केमिकल इंजीनियरिंग में कोचिंग की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत ही कम फैकल्टी उस टाइम ने शुरू किए थे पढ़ाना। उनमें से एक फैकल्टी मैं हूँ और एक फैकल्टी शैलेंद्र सर भी है, जो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं। ओके, गेट केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट वी हैव 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये दूसरा सब्जेक्ट है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। और सब्जेक्ट हमेशा एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने में बेनिफिट इसलिए रहता है बिकॉज उनका जो रिच एक्सपीरियंस है वो आपको काफी मदद करता है सब्जेक्ट को सीखने में। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट को सिर्फ टेक्निकल वे से पढ़ना, एक होता है उसे रियल लाइफ से रिलेट करके इंप्लीमेंट करके फिर पढ़ना और पढ़ाना। तो उसमें बच्चे को ज्यादा समझ भी आता है और पता भी लगता है। जब आप लेक्चर्स अटेंड करोगे मेरे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो तो आप अपनी जर्नी प्रोसेस कैलकुलेशन से भी शुरू कर सकते हो। यू कैन टेक दिस ऑल्सो एज योर फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, बट लेट से अगर हीट ट्रांसफर ऑपरेशन और प्रोसेस कैलकुलेशन उस टाइम पे लाइव नहीं चल रहे हैं, रिकॉर्डेड चल रहे हैं, ठीक है, और आप शुरू करना चाहते हो, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आप जब शुरू करो तो लाइव सब्जेक्ट से शुरू करो। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी आप पहले कर सकते हो, है ना, ऐसा कोई प्रायोरिटी वाइज नहीं है, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट्स आप सेकेंड ईयर में वैसे भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो किसी से भी आप शुरू कर सकते हो। बट अगर लेट से ये दोनों सब्जेक्ट उस टाइम पे लाइव नहीं चल रहे हैं, तो व्हाट इज द अनदर ऑप्शन? द अनदर ऑप्शन इज फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस। फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस, ठीक है। तो फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसे कई बार फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। बट फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिकल वाले सिविल वाले पढ़ते हैं, केमिकल वाले मेनली फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ऑब्वियसली आपको एफएम के फैकल्टी बता ही देंगे। तो ये भी बड़ा बेसिक सब्जेक्ट्स है जो कि हमारे फ्लूइड के ट्रांसपोर्ट से डील करता है। फ्लूइड स्टैटिक है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, फ्लूइड मोशन में है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हम फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या क्या लॉसेस होते हैं, किस तरह के पंप्स हम यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किस तरह के कंप्रेसर्स हम यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो इस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ते हो। और 11th 12th में आपको याद होगा फिजिक्स में भी फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड एक चैप्टर था, तो उसी चैप्टर की एक एक्सटेंशन है ये पूरा सब्जेक्ट। तो एक गाइडेंस ये भी है कि जब आप फ्लूइड फ्लो स्टार्ट करो तो एक बार उस चैप्टर को जो 11th 12th में आप पढ़ते थे फ्लूइड से रिलेटेड, उस चैप्टर को एक बार रिवाइज जरूर करो। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, है ना, ये सारी चीजें बेसिक से यहाँ भी बताई जाएगी। बट अगर एक बार उस चैप्टर को पढ़कर एनसीईआरटी में से ही पढ़कर आप शुरू करोगे तो भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस की बात करूं तो गाइस फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस की जो वेटेज है गेट एग्जाम में, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस की जो वेटेज है गेट एग्जाम में, वो वेटेज भी 8 से 10 मार्क्स की आ जाती है। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स की वेटेज आपकी होती है। ओके, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस की। और फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस की अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं, सो देयर आर 2 वेरी गुड फैकल्टीज ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जिनसे आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जो भी उस टाइम पे लाइव पढ़ा रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट फैकल्टी है बाय सुमित सर, ठीक है, पूरा नाम है इनका सुमित प्रजापति। एंड सेकंड फैकल्टी है पुनिया सर। ओके, ये भी अनअकैडमी में काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं। तो दोनों में से जो भी टीचर उस टाइम पे लाइव ये सब्जेक्ट ले रहा होगा आप उनसे शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, प्रोसेस कैलकुलेशन, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस, ठीक है, और एक और सब्जेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। इन चारों सब्जेक्ट्स में से एक ना एक सब्जेक्ट उस टाइम पे लाइव जरूर चलेगा जब आपने स्टार्ट किया होगा, बिकॉज मोस्टली हम हर 15 दिन में एक बैच शुरू करते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करोगे आप ऑब्वियसली कोई ना कोई एक बैच ज्वाइन करोगे, तो उस बैच में इन चारों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो जरूर स्टार्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो आप इन चारों में से किसी भी एक सब्जेक्ट से डील कर सकते हो।
और जो चौथे सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल ऑपरेशन, सो दिस इज द सब्जेक्ट, ठीक है, जो आप स्टार्ट करोगे। अगेन इट्स ए वेरी बेसिक सब्जेक्ट, और ये भी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट जो कि थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हो। और मैकेनिकल ऑपरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डील करता है सॉलिड्स की स्टडी से। सॉलिड्स को कैसे हैंडल करे, सॉलिड्स के साइज को, शेप को कैसे डिफाइन करे, सॉलिड्स की अगर साइज रिडक्शन करनी है तो क्या क्या टेक्निक्स है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, अगर सॉलिड्स की सेपरेशन करनी है तो फिर क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या इक्विपमेंट्स है, सॉलिड की गैस से सेपरेशन करनी है तो कैसे करे, सॉलिड की लिक्विड से सेपरेशन करनी है तो कैसे करे, सॉलिड की सॉलिड से सेपरेशन करनी है तो कैसे करे, सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या करे। बेसिकली दिस सब्जेक्ट डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के बारे में सारी बातें आपको इस सब्जेक्ट में पता लगेगी। एंड गाइस वेटेज वाइज बात करें तो यस इट हैज ए रिच वेटेज ऑफ 4 to 5 मार्क्स, बट लेट मी टेल यू ये 4 to 5 मार्क्स गेन करने बहुत आसान है। बेसिकली अगर आपने उतना भी याद कर लिया जितना आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो आप 4 to 5 मार्क्स बड़े आसानी से गेन कर सकते हो, और सेमेस्टर में भी बहुत आसानी से आप इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड अगेन लकीली you can study this subject by me, okay, that means by Ankur Bansal sir, okay, and why I'm saying luckily, वो आप जब क्लास स्टार्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जब आप पढ़ोगे, जिस डेप्थ में, जिस डिटेल में आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे मुझसे, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि why I'm saying again luckily, जब हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इन 4 सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हीट ट्रांसफर, ओके, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशंस, प्रोसेस कैलकुलेशन या मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट से आप जर्नी अपनी शुरू कर सकते हो। तो इनिशियली इन द स्टार्ट आपको क्या करना है, इनिशियली इन द स्टार्ट आपको इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट शुरू करना है। अब सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो एक साथ 2 टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं। गाइस ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पता है कि आपका जो टारगेट गेट है, जो आपका टारगेट गेट है वो 23 नहीं 24 है। अगर आपने 22 में शुरुआत की है तो, अगर आप 22 में शुरू आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपका टारगेट गेट 23 नहीं है 24 है। तो आपको 2 साल के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है या 18 महीने के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो यू शुड नॉट स्टार्ट 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम, यू शुड स्टार्ट 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम। फर्क तो है ना गाइस, आप बीटेक फर्स्ट ईयर करके जस्ट आए हो अभी, है ना, और जो बच्चा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बैठा है वो आपसे 2 साल सीनियर है। तो सीनियर होने का मतलब है कि उसने उतना प्रेशर हैंडल कर रखा है, उतने सब्जेक्ट्स को वो जानता है। ओके, तो सीनियरिटी सिर्फ ओहदे में नहीं है, सीनियरिटी माइंड में भी है। तो अभी आपका माइंड उतना डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। आप एक साथ इतना प्रेशर बियर नहीं कर पाओगे कि 2 टेक्निकल सब्जेक्ट आप शुरू कर दो। तो उसमें कोई समझदारी नहीं है, बेवकूफी है अगर 2 टेक्निकल सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो, बिकॉज आपको कोई बताने वाला नहीं होता और आप किसी फैकल्टी से पूछते नहीं हो। इसलिए मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि वो 2 सब्जेक्ट से शुरू कर देते हैं। गाइस सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है, एक सब्जेक्ट करो और उस एक सब्जेक्ट को पहले पूरा अच्छे से फिनिश करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि आपने स्टार्ट किया हीट ट्रांसफर ऑपरेशन से। आई एम एज्यूमिंग दैट यू स्टार्टेड विद हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट यू स्टार्टेड विद। तो गाइस जब आप इसकी क्लासेस करोगे तो कितनी क्लासेस होगी, दिन में 2 घंटे क्लास होगी, 2 आवर क्लास, ठीक है, और इस 2 आवर क्लास को आप पढ़ोगे लाइव। अब बेनिफिट क्या है कि लेट से किसी दिन आपने मिस कर दिया या कोई काम पड़ गया आप नहीं देख पाए, तो बेनिफिट ये है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बिकॉज सेम लाइव क्लास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी क्लास रिकॉर्डेड देखोगे, ओनली ऑन दी ओकेजन्स जब आप नहीं देख पाए। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो भी डाउट्स है आप एजुकेटर से पूछ सकते हो इन द क्लास, कमेंट के थ्रू भी या बात करके भी, ठीक है। ऑडियो फैसिलिटी हमारी क्लासेस में अवेलेबल होती है, तो आप एजुकेटर से 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो थ्रू योर वॉइस, आप बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना, और आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन और ऑडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरी अच्छी बात क्या है कि एक फोर्थ क्लास, हर 3 क्लास के बाद एक फोर्थ क्लास डेडिकेटेड होती है डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए।
डेडिकेटेड मतलब उसमें सबसे पहले सिर्फ डाउट डिस्कस हो गए और डाउट्स क्लैरिफाई होने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 घंटे की लाइव क्लास डेली अटेंड करनी है और 2 घंटे की आपको क्या करनी है, रिवीजन। 2 घंटे की आपको क्या करनी है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो डेली के 4 घंटे आपको स्पेंड करने हैं ऑन द सब्जेक्ट। अब जरा सोचो इस बात को, जब आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था उस टाइम पे जो भी आपके पास लोड था वो कॉलेज का लोड था, और उसके अलावा भी जो पूरा टाइम था वो कहीं ना कहीं आप दे रहे थे, बैलेंस था। अब अचानक से सब्सक्रिप्शन लेते ही एक 4 घंटा आपको मैनेज करना पड़ गया अपने टाइम में, और एक 4 घंटे का मैनेजमेंट अपने टाइम में करना आसान नहीं है, बीइंग ए सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट शुरू कर देते हो तो आपको वो 8 घंटा मैनेज करना पड़ेगा, और वो 8 घंटा मैनेज करना कॉलेज के साथ अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही इसकी नीड है। तो मैं नहीं चाहता कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट शुरू करो और कुछ भी पढ़ लेना पड़े। आई वॉन्ट कि आप एक सब्जेक्ट शुरू करो, अच्छे से पढ़ो उसको, ईमानदारी से पढ़ो, और आपको वो चीज समझ में भी आएगी। जो सब्जेक्ट मेरे हैं मैं पढ़ाता हूँ, तो वो आपको सिर्फ क्लास नोट्स में से ही पढ़ना होता है, बिकॉज जो क्लास नोट्स में बनवा दूंगा ना उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो किसी बुक में भी नहीं मिलेगी। तो स्पेशली मेरे सब्जेक्ट्स में आपको बुक पढ़ने की सच कोई नीड नहीं है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए जो मैं आपको बोलूंगा एक बार बुक से पढ़कर आओ, ठीक है, और बुक कौन सी पढ़नी है, क्या नाम है, वो मैं क्लासेस के अंदर बताता हूँ, सब टीचर बताते हैं, बुक भी प्रोवाइड करते हैं हम आपको। ठीक है, बट क्लास नोट्स को ही फॉलो करना है। रिवीजन किसकी करनी है, क्लास नोट्स की करनी है। रिवीजन किसकी करनी है, क्लास नोट्स की करनी है। बट एक चेंज है स्ट्रेटेजी में। क्या चेंज है, जनरली क्या होता है, आज हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया, फिर जो कल पढ़ेंगे उसे रिवाइज कर लेंगे, जो परसों पढ़ेंगे उसे रिवाइज कर लेंगे। गाइस ऐसा नहीं करना है। आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करो, लेकिन जो रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है वो स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, वो स्ट्रेटेजी होगी रिवाइज एवरी डे एंड रिवाइज फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1। मतलब जब भी आपको रिवाइज करना है लेक्चर 1 से रिवाइज करना है। ओके, क्या स्ट्रेटेजी है, whenever whenever you revise whenever you revise from whenever you revise from the you revise from the lecture revise from the lecture 1। तो सपोज करो आज आपका 5th लेक्चर था क्लास में, आपने रिवीजन की कहां से, फर्स्ट लेक्चर से। बेनिफिट क्या है, फर्स्ट लेक्चर 4 बार रिवाइज हो गया, सेकंड लेक्चर 3 बार, थर्ड लेक्चर 2 बार, फोर्थ लेक्चर 1 बार, और फिफ्थ लेक्चर भी साथ में रिवाइज हो गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपका। आप जब फर्स्ट लेक्चर से रिवाइज करते हो तो होता क्या है अमूमन कि हम जब सिर्फ करंट लेक्चर रिवाइज करते हैं तो हम अगला याद रखते हैं, पिछला भूल जाते हैं। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन खत्म हो गया, कन्वेक्शन शुरू, बच्चा कन्वेक्शन में पहुंच गया, कंडक्शन रिवाइज नहीं किया, भूल गया। हीट एक्सचेंजर पे पहुंचा, कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों भूल गया, अब हीट एक्सचेंजर याद है। रेडिएशन पे पहुंचा, शुरू के तीनों भूल गया, क्योंकि रिवाइज तो ही नहीं रहा। और बच्चा सोचता है जब सारा सब्जेक्ट रिवाइज खत्म हो जाएगा तब रिवाइज करूंगा एक साथ। वो रिवीजन होती नहीं है कभी, क्योंकि एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर आप दूसरे में लग जाओगे, उतना टाइम दे नहीं पाओगे। तो जो रिवीजन सब्जेक्ट चलने के साथ साथ होती है ना, वो रिवीजन बाद में नहीं होती है। इसीलिए सब्जेक्ट के साथ साथ ही रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है, फर्स्ट लेक्चर से रिवाइज करना है, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, तो आप इस सब्जेक्ट में मास्टरी या किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी कर सकते हो। इस रिवीजन का याद रखना, ध्यान रखना। प्रैक्टिस किसकी करनी है, प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले क्लास क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं क्लास के अंदर आपको डिस्कस करवाऊंगा, जिन्हें बोलते हैं क्लास क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगा, उन्हें बोलेंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस है जिसका मैं टेस्ट लूंगा, ओके, उसे बोलेंगे टेस्ट क्वेश्चंस। और इसके बाद आते हैं पिछले गेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, दैट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये 4 तरह की कैटेगरी है क्वेश्चंस की, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लास क्वेश्चंस जो हो गए उसकी फिर क्लास के बाद प्रैक्टिस करनी है। ओके, जो टेस्ट क्वेश्चंस हो गए उसकी भी बाद में फिर क्लास के बाद प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने के बाद दोबारा प्रैक्टिस करनी है। असाइनमेंट क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस करनी है।
तो वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। इन ए वीक देर आर 7 डेज। इन 7 दिनों में 4 दिन आपको ध्यान देना है रिवीजन पर, whenever you revise from the lecture number 1, और बाकी के 3 दिन आपको ध्यान देना है प्रैक्टिस पर। 3 दिन आपको ध्यान देना है प्रैक्टिस पर, ठीक है। प्रैक्टिस किसकी? इन चारों कैटेगरीज की। ये जो 4 कैटेगरीज है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसी 3 दिन में से एक दिन आपको डिवोट करना है किस पे? फॉर्मूला राइटिंग पे। फॉर्मूला राइटिंग है ना, मतलब आपको एक दिन ऐसा देना है हफ्ते में जिसमें आप सिर्फ आज फॉर्मुलेस लिखोगे, शुरू से लेके एंड तक जो भी फॉर्मुलेस है उन फॉर्मूलों को आप लिखोगे। तो ये काम आपको करना है फॉर्मूला राइटिंग का, ठीक है। फॉर्मूला राइटिंग का काम आपको करना है, ठीक है। उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेस ही लिखोगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो वीक में ऑलमोस्ट 4 दिन आपने रिवीजन की, 2 दिन आपने प्रैक्टिस की इन सब क्वेश्चंस की, एक दिन आपने सिर्फ फॉर्मूला राइटिंग किया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। वो नो दैट्स राइट, ठीक है। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट शुरू करोगे उसमें भी सेम चीज, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट शुरू करोगे, 2 घंटे की क्लास देखोगे, 2 घंटे की रिवीजन में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। रिवीजन करनी है क्लास नोट्स की, हफ्ते में 4 दिन। जब भी रिवीजन करोगे फर्स्ट लेक्चर से रहोगे, और 3 दिन जो भी क्वेश्चंस टीचर देगा उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उन 3 दिन में से एक दिन सिर्फ फॉर्मूला राइटिंग करनी है। आपको लिख लिख कर देखना है। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख कर देखो, टाइम बच जाए डेफिनेशंस लिख कर देखो, टाइम बच जाए डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर एवरी सब्जेक्ट। बाकी और ज्यादा क्लियर गाइडलाइंस आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएगी। जब टीचर पढ़ाता है तो पहले लेक्चर में वो गाइडलाइंस बताता है इस सब्जेक्ट को करने की। स्पेशली मैं तो हर सब्जेक्ट में बताता हूँ क्या गाइडलाइंस है सब्जेक्ट को करने की, तो वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। और इन क्वेश्चंस के अलावा खुद से और कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है। और अगर करना चाहते हो तो पहले टीचर से काउंसलिंग कर लो कि सर मैं ये करने की सोच रहा हूँ, इस बुक से करने की सोच रहा हूँ, या फिर सोर्स से करने की सोच रहा हूँ, करूँ क्या? बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या करना आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या करने से आपका टाइम यूटिलाइज होगा। आप टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम यूटिलाइज करने के लिए, मैक्सिमम गेन करने के लिए आपको टीचर के साथ कम्युनिकेशन के अंदर रहना है। तो इस तरह से ये एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, एक सब्जेक्ट फिनिश हो गया, फिर दूसरा स्टार्ट, दूसरा फिनिश, तीसरा स्टार्ट। एक टाइम पर आपको एक सब्जेक्ट लेकर चलना है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक टाइम पे एक सब्जेक्ट लेकर आपको चलना है। बट ये जो सब्जेक्ट आप लेकर चलोगे, ये आप लेकर चलोगे जनरली मंडे टू संडे 7 दिनों के लिए। बट इस मंडे टू संडे में एक ट्विस्ट ये है कि मंडे टू संडे में, मंडे से फ्राइडे तो आप कॉलेज में भी होते हो, इसलिए मैंने आपको इतना ही लोड दिया है। बट सैटरडे संडे तो आपका कॉलेज नहीं होता है, सैटरडे संडे तो आप फ्री होते हो। तो सैटरडे संडे में भी सेम लोड होगा तो जस्टिफाइड नहीं है। मतलब सैटरडे संडे में आपको ओवरलोड दिया जा सकता है। सो बीइंग ए सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट, आपको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको यह करना है कि सैटरडे एंड संडे, ये जो 2 दिन होते हैं जब आपको कॉलेज नहीं होता है, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? इस टाइम पे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फैकल्टी है, ठीक है, जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। बट अगेन वो जब पढ़ाते हैं तो मिक्स पढ़ाते हैं, मतलब मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सबका मैथ उतना सिमिलर नहीं है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो गेट में आते हैं उतने सिमिलर नहीं है। तो जरूरत है एक ऐसे फैकल्टी से पढ़ने की जो कि केमिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे फोकस करे, केमिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस को ध्यान में रख के आपको मैथ्स पढ़ाए, ठीक है। तो वहां पर एंट्री होती है मेरी, ओके। वाओ,
तो आपको क्या मिलेगा, ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है इसके लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे मेरे। तो जैसे ही आप अनअकैडमी में आते हो, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, आप मुझसे कांटेक्ट करो। ओके, आप अनअकैडमी पे मुझे प्रोफाइल मैसेज भेज सकते हो, और अनअकैडमी में मेरी कम्युनिटी भी है, मेरी कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन माय कम्युनिटी ऑल्सो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, और मुझे प्रोफाइल मैसेज भेज सकते हो अनअकैडमी पे ही, एजुकेटर को मैसेज भेजा जा सकता है, और आप मुझसे पूछ सकते हो सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहाँ है, उसका लिंक दे दो, तो मैं आपको पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर। तो केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर पर ऑलमोस्ट 2-3 दिन में मैं पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लिंक शेयर करता रहता हूँ, सो दैट जितने नए स्टूडेंट्स है उसे पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिल पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है सैटरडे संडे में, क्योंकि आपका कॉलेज नहीं है, आप फ्री हो, तो आपको क्या करना है, 3 घंटे की क्लास देखनी है सैटरडे को, और 3 घंटे की क्लास देखनी है संडे को। तो टोटल कितना टाइम आपने डिवोट कर दिया, टोटल टाइम आपने डिवोट कर दिया 6 घंटे। 6 घंटे आपको डिवोट करने वीक में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे। ठीक है, अगले हफ्ते फिर से 6 घंटे, अगले हफ्ते फिर से 6 घंटे। अब जैसे ही एक चैप्टर पूरा होगा तो आप अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टाइम बढ़ा दो, 3 से अब कर दो 4 या 5। क्लासेस तो 3 ही घंटे की देखोगे, तो उस एडिशनल 1 या 2 घंटे में आप क्या करोगे, आपने जो एक चैप्टर फिनिश किया है उसकी रिवीजन करोगे। फिर दूसरा चैप्टर जब फिनिश होगा तो उन दो सब्जेक्ट की रिवीजन करोगे, 2 चैप्टर्स की, और 3 घंटे की क्लासेस आप कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट चैप्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो आपको देखना है दैट इज लीनियर अलजेब्रा। ये काफी इजी है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से डील करता है, सो इट इज इजी टू स्टार्ट विद। 2 मार्क्स की इसकी वेटेज है इन द गेट एग्जाम, तो इसको करने से गेट में आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। दूसरा चैप्टर जो आपको करना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगेन बहुत ही प्यारा छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, एंड काफी कॉन्फिडेंस आएगा इसको करके भी। 2 मार्क्स आप यहां से भी गेन कर सकते हो फ्रॉम दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। थर्ड चैप्टर जो आपको करना है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मैं इसी सीरियल में बता रहा हूं जो कि डिफिकल्टी लेवल का सीरियल है, और आपको इस तरह से करोगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करने में काफी आसानी होने वाली है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी गेट में 2 मार्क्स की वेटेज रखता है। ओके, उसके बाद 4th नंबर पे आप चैप्टर करोगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 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 करने का जो वेटेज है ये भी 2 मार्क्स का वेटेज है, और प्रोबेबिलिटी आप करोगे 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद 5th नंबर पे आप जो चैप्टर करोगे वो है वेक्टर्स। यू विल स्टडी वेक्टर्स, अगेन वेक्टर्स हैव a weightage of 2 marks. Then you will study numerical methods. Again numerical methods has a weightage of 2 marks in gate. Numerical methods, उसके बाद आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं हमारे सिलेबस में, सिर्फ नंबर है। ओके, इसकी वेटेज है 0 से 1, मतलब ये आ भी सकता है और नहीं भी आएगा तो 1 मार्क का आएगा। और उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट कैलकुलस। कैलकुलस इसकी भी वेटेज है 0 से 1, कंफर्म नहीं आएगा या नहीं आएगा तो 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज द सीरियल इन विच यू हैव टू कंप्लीट द मैथमेटिक्स। और ऑब्वियसली बीच बीच में आप कम्युनिकेट करते रहोगे मेरे साथ, पूछते रहोगे। इस हर चैप्टर के लिए मैंने 2 सेट बनाए हैं, एक सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, एक सेट है असाइनमेंट का। तो जैसे ही आप एक सेट खत्म करते हो, फिनिश करते हो, आपको मेरी तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और असाइनमेंट मिल जाएगा, और उन दोनों को डिस्कस करने के लिए डिस्कशन सेशंस भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। हर चैप्टर के लिए सेम पैटर्न फॉलो होगा। ओके, यू विल बी गिवन ए पीडीएफ फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल बी गिवन ए पीडीएफ ऑफ द असाइनमेंट्स, एंड उन दोनों को फिर आप कर सकते हो ओके थ्रू द सेशंस। गाइस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लाइव देखने की कोई नीड नहीं है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिकॉर्डेड ही देखना, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को रेगुलर करने की नीड नहीं है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हमेशा वीकेंड पे करना है। ओके, पैरेलल सब्जेक्ट लेकर इसे हमें करना है। यू कैन कंसीडर इट एज ए पैरेलल सब्जेक्ट।
मतलब आप मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे में जो रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो हीट ट्रांसफर, वो तो चलता रहेगा, उसकी रिवीजन भी चलती रहेगी डेली, है ना। उसको तो कोई हम नहीं है, सातों दिन 4-4 घंटे आपको देने, 28 घंटे वीक में, ओके, ऑलमोस्ट 112 घंटे महीने के, ओके। लेकिन सैटरडे संडे को स्पेशली क्योंकि कॉलेज नहीं है, तो उसमें आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर सकते हो, ठीक है। और 3 घंटे की क्लास सैटरडे को, 3 घंटे की क्लास संडे को, अपने पेस पे आप इसको कर सकते हो। आप चाहो तो 4-4 घंटे भी देख सकते हो, आपको ज्यादा लग रहा है तो आप 2-2 घंटे भी देख सकते हो। पैरेलल में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चलाना है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करना आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा, बिकॉज टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में ये सब्जेक्ट हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो दिस इज द सीक्वेंस जिसमें आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फिनिश करना है, और इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करने जो कि फैकल्टी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो हमने कर लिया अपना टेक्निकल सब्जेक्ट, और दूसरा हमने कर लिया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, ओके गाइस, तो ये पैटर्न आप फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही रेगुलर में एक सब्जेक्ट फिनिश होगा, दूसरा स्टार्ट, और पहले सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है शॉर्ट नोट्स में से। अगेन सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स फैकल्टी बनवाएगा, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मैं बनवा देता हूं, ओके। उसकी रिवीजन करनी है शॉर्ट नोट्स में से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वही जो फैकल्टी ने दिए थे। दूसरा स्टार्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से आपको टारगेट ये लेना है कि अगर आपके पास 2 साल है, तो 18 महीने के अंदर आप अपना सिलेबस पूरा फिनिश कर लो। और आपके पास 18 महीने हैं, तो फिर आप ऑलमोस्ट ये लगा लो 15 महीनों में अपना सिलेबस पूरा कर लो, ठीक है। बेसिकली आइडिया इज टू हैव 3 मंथ्स फ्री मिनिमम। आपके पास लास्ट के 3 महीने फ्री बचे, मतलब जब फेब 2024 को आप अटेम्प्ट देने जाओगे, तो जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर, ये 3 महीने आपके पास फ्री होने चाहिए। मतलब आपके पास अक्टूबर 2023 तक आप अपना सिलेबस फिनिश कर लो, ठीक है। दैट इज द आइडिया। तो यू कैन प्लान योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, और you can contact the faculty, you can contact me, you can contact other faculty, so that we can plan the strategy for you, ठीक है। कि किस तरह से आपको चलना है, और किस तरह से आप फिनिश कर सकते हो सिलेबस बाय दी अक्टूबर 2023। अगर आपने फेब 2022 में शुरुआत करी है, या जुलाई 2022 में शुरुआत करी है, अक्टूबर तक आपको एनीहाउ फिनिश कर लेना है। तो फेब में स्टार्ट किया तो आपके पास 18 महीने हैं शुरू करने के लिए, खत्म करने के लिए। और अगर आपने मान लेते हैं जुलाई में शुरू किया है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 महीने हैं ये सिलेबस फिनिश करने के लिए, ठीक है। फिर आप गेट 2024 में जाओगे एग्जाम देने के लिए। 3 महीने आपको टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो ये तो सिर्फ ओरिएंटेशन वीडियो है, इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिस वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो अगर आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करते ही क्या करे, ये वीडियो आपकी उसमें हेल्प करेगी। इसके अलावा आपके अगर कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे रीच कर सकते हो, मेरे पर्सनल चैनल पर, विच इज केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप बिल्कुल आ सकते हो, मुझसे अपनी चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप अनअकैडमी के स्टूडेंट नहीं हो, सो लेट मी टेल यू कि अनअकैडमी पर आपको द बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड होती है, द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होता है, और बेस्ट मेंटर्स के थ्रू होता है। और ना सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड होता है, बल्कि आपको एजुकेटर्स की पूरी गाइडेंस भी मिलती है। आपको ऑनलाइन के अंदर हम ऑफलाइन का फील प्रोवाइड करेंगे। ऑफलाइन का फील मतलब आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, आप अपने स्ट्रेटेजीज बनवा सकते हो, आप अपने पर्सनलाइज्ड प्लान बनवा सकते हो। फैकल्टीज आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सो दैट यू कैन अचीव द गुडनेस इन योर लाइफ, ठीक है। आपको करना क्या है, अनअकैडमी पर जाना है, और अनअकैडमी पर जाकर अपने लिए सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेना है, ठीक है। और गाइस, जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे, तो मेंटरशिप का बड़ा ध्यान रखना है। तो मेंटरशिप के लिए वो जो सब्सक्रिप्शन आप परचेज करने वाले हो, यू विल परचेज इट विद रेफरल कोड, एंड दैट रेफरल कोड इज अंकुर 073, ठीक है। सो अंकुर 073 और अंकुर लाइव, यह 2 कोड है। इन दोनों में से आप किसी की भी हेल्प से आपको 10% डिस्काउंट भी आप अवेल करवा पाओगे, और आप मेंटरशिप भी अवेल करवा पाओगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज द कोड अंकुर 073, ओके। दिस इज माय यूजर नेम। इसके हेल्प पे आप मुझे सर्च भी कर सकते हो,
अनअकैडमी पे, ओके। और आप मेरा दूसरा कोड भी यूज कर सकते हो, अंकुर लाइव। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, यूट्यूब से आपने डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लिया है, तो फिर आप ये कोड भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों कोड मेरे एप्लीकेबल है। इन दोनों कोड की हेल्प से आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 10% डिस्काउंट के अलावा जो आपको मेन वर्थ मिलेगी वो है मेरी गाइडेंस। तो पर्सनल गाइडेंस का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सो मस्ट अवेल दिस बेनिफिट। ऑलरेडी मेनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। मैं उनकी वीकली मदद करता हूँ, उनका वीकली गोल सेट करवाने में, उसको फॉलो करने में, एंड ऑल भी बहुत कुछ, ठीक है। तो मैं आपकी भी पूरी मदद करूंगा, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सब कुछ करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन गाइस, है ना, एंड लेट्स क्रैक इट। ऑल द बेस्ट।